कि आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट कॉलाइड सॉल्यूशन, सस्पेंशन, सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक लिक्विड है जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम जो भी सब्सटेंस को डिज़ोल्व करेंगे उसकी क्वांटिटी से कम होगी, इसलिए इसे सॉल्वेंट कहते हैं। अब हमारे पास एक मिट्टी है जो कि सॉल्यूट है, क्योंकि इसे हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए। और हमारे पास एक डिटर्जेंट पाउडर है और सॉल्ट है। सबसे पहले हम ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे। ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें जो सब्सटेंस है वो कम्प्लीटली सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है। सबसे पहले हम ये हमारे पास नमक है, हम इसको लिक्विड में डालेंगे। जब ये नमक पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा तो ये होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएगा। होमोजीनियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें हमें कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं दिखेगी। जो सब्सटेंस होगा सॉल्यूट वो कम्प्लीटली इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और इसमें अब सॉल्यूट सॉल्ट होगा, क्योंकि हमने सॉल्वेंट वाटर में सॉल्यूट डाला है सॉल्ट। अब ये जब कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा तो ये ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। अब ये डिज़ोल्व हो चुका है और ये होमोजीनियस सब्सटेंस बन चुका है, होमोजीनियस मिक्सचर बन चुका है, क्योंकि हमें इसमें कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं दिख रही है। पानी चेंज करें। ये ट्रू सॉल्यूशन है। अगर हम इसमें लाइट पास करेंगे तो इसमें जो लाइट की बीम है वो स्कैटर्ड नहीं होगी, फैलेगी नहीं। जैसे हमें एक सीधी लाइन में जो लाइट की लाइन है वो दिख रही है, ये शो करता है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनमें बीम ऑफ लाइट स्कैटर्ड नहीं करती। अब हम वाटर में जब सैंड मिलाएंगे, हमने जो अपना ये सॉल्यूट है वो चेंज कर लिया है। हम सैंड लेंगे और इसको वाटर में डालेंगे। जब हम इस सैंड को इसमें डिज़ोल्व करेंगे तो हम देखेंगे जो सैंड है वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो उसे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। और जो सैंड है वो नीचे बैठ गया है तो इसे जो इसमें सॉल्वेंट है वो सैंड है, वाटर है, और जो सॉल्यूट है वो सैंड है। अब हमारे इतना मिक्स करने के बाद भी ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, तो ऐसे इसको सस्पेंशन कहते हैं, जिनमें जो पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो और वो वाटर में मूवमेंट करते रहें। सस्पेंशन में जो लाइट की बीम है वो स्कैटर्ड हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम देखें तो इसमें जो लाइट की जो बीम है वो चारों तरफ फैल गई है। अब हम कॉलॉइड का एग्जाम्पल देखेंगे। कॉलॉइड्स एक ऐसे काइंड ऑफ सॉल्यूशन होते हैं जिनके जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो ट्रू सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है और सस्पेंशन से कम होता है। हम इसमें डिटर्जेंट पाउडर डालेंगे। अब इसमें जो लाइट की जो बीम है वो स्कैटर्ड करेगी, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा है। इसमें जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर्ड कर रही है, क्योंकि इसमें बीम ऑफ लाइट स्कैटर्ड कर रही है क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स का साइज़ है वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा है। जिस सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा होता है उसमें लाइट की बीम है वो स्कैटर्ड करती है। थैंक यू।